आखिरकार पाकिस्तान में अपने ही रक्षा बजट पर बवाल क्यों मच गया है, जानेंगे पाकिस्तान के नेता क्यों रक्षा बजट को लेकर सवाल कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा की संसद में ये कुछ हो रहा है, देख रहे हैं आप। 1 मिनट का मौन रखा गया। किसके लिए रखा गया? निज्जर के लिए रखा गया, और जिसके जवाब में भारत ने कनिष्क को उतार दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कोई भी शासन तब सुचारू चलता है जब उसकी इकोनॉमी अच्छी होती है। ये एक महामंत्र है, मूल मंत्र है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने बीते सप्ताह देश का एक बजट सामने लाया और पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट 2024-2025 के लिए 2122 अरब पाकिस्तानी रुपए की भारी भरकम रकम तय की। भले ही पाकिस्तान देश में खर्च चलाने के लिए IMF से कर्जा मांग रहा है, लेकिन सेना के लिए उसने अपना बजट पिछले साल के मुकाबले 278 अरब रुपए बढ़ाया। अब देश की कमजोर अर्थव्यवस्था है, इसके बीच सेना के लिए जारी भारी भरकम रकम पर आवाज उठने लगी है। इनमें सबसे मजबूत आवाज किसकी है? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी की, जिन्होंने सेना की भूमिका पर ही सवाल उठा दिया है। अब्बासी ने कहा है कि सेना का काम व्यापार करना नहीं है, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने से और भी ज्यादा समस्याएं आ सकती है। पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे शाहिद खकान अब्बासी, और उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से सेना का काम व्यापार करना नहीं है, संस्था को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे समस्याएं शुरू होती है। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सेना द्वारा किए जाने वाले कई व्यवसायों की बात कर रहे थे। अब्बासी की तरह ही फरवरी में पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने भी कहा था कि सशस्त्र बल अब व्यापारिक गतिविधियों में न आकर रक्षा पर ध्यान दें। पाकिस्तान सरकार को ये देखना चाहिए। अब्बासी ने कहा कि सरकार को रक्षा खर्च पर अगर इतना बड़ा रकम लगाया है तो बात करनी चाहिए। बजट पे कम से कम समिति स्तर पर बातचीत होनी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कही जा सकती है, लेकिन कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में तो चर्चा हो सकता है। कम से कम सांसदों को इस बात पर विश्वास में लिया जाना चाहिए कि हम 2100 अरब रुपए की राशि कहाँ खर्च करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप अर्थव्यवस्था को मजबूत रखते हैं तो ही बंदूकें रख पाएंगे और तो ही सरकार चला पाएंगे। हर कदम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर होना चाहिए। देश में सरकार चलाने में सेना की भूमिका पर उन्होंने कहा कि देखिए, अगर संविधान ऐसी अनुमति नहीं देता है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, अब रक्षा बजट पर प्रश्न होने शुरू हो गए हैं। हालांकि जनरल मुनीर से ये प्रश्न इसलिए भी किया जा रहा है, पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी हालात बहुत खराब है, महंगाई अपने चरम पर है, जिस वजह से पाकिस्तान में खुद ही समस्याएं भरी पड़ी है। तो रक्षा पे हम खर्च क्यों कर रहे हैं, इसी सवाल को लेकर ये सारा बहस हो रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दुनिया में और भी घटनाक्रम हो रहे हैं, और इस घटनाक्रम में ना आपको कई सारे तार जुड़ते हुए भी दिखेंगे। स्क्रीन पर एक संसद की कार्यवाही देखिए। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप देखें। इस संसद की कार्यवाही में आपको क्या दिखा? यहाँ पर दिखा खालिस्तानी निज्जर की बरसी पर 1 मिनट का मौन रखा गया। एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर किसी देश ने यानी कि भारत ने आरोप लगाए हैं, भारत ने उसे अपने देश में वांटेड सिद्ध किया है, उसको लेकर कनाडा के संसद में ये सब कुछ हो रहा है। ये देखकर ही थोड़ा अजीब लग रहा है। क्यों? क्योंकि कभी पाकिस्तान की संसद में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा यहाँ कनाडा की संसद में हो रहा है, और ये चीज दिखा रही है कि कनाडा भारत के खिलाफ गतिविधियों में किस तरीके से साथ है। वैसे थोड़ा सा संयोग नहीं है, या फिर ये कहें कि तालमेल नहीं है। अमेरिका के संसद में तिब्बत के खिलाफ बिल आता है, तो कनाडा के संसद में भी तिब्बत पर बिल आता है, और अमेरिका में ये वीडियो बहुत ज़्यादा चर्चित होता है, जिसमें निखिल गुप्ता, जिनको आरोपी बनाया गया है, उनको अमेरिका बुला लिया जाता है। चेक गणराज्य उसे भेज देता है, और चेक गणराज्य के भेजे जाने के बाद अमेरिका के कोर्ट में बहस होती है, और ये निखिल गुप्ता कहते हैं कि मैं दोषी नहीं हूँ, और
सामने अमेरिका का वकील कहता है कि हमारे देश के किसी भी नागरिक पर हत्या के इस तरह की कोशिश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इस मामले को लेकर आगे क्या होगा? क्या निखिल गुप्ता को सजा हो जाएगी या भारत सरकार इस मामले को लेकर कुछ आगे कार्रवाई कर पाएगी? बड़ा कूटनीतिक चक्र यहाँ पर चल रहा है। पर एक तरफ अमेरिका में ये केस होता है, ये वीडियो खूब वायरल होता है ले जाते हुए पकड़ के, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा के संसद में ये सब कुछ हो रहा है। मतलब ऐसा लगता है जैसे एक तंत्र भारत के ऊपर दबाव भी बना रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो फिर भारत क्या कर रहा है? भारत ने भी इसका जवाब देना शुरू किया है। भारत ने एयर इंडिया के विमान कनिष्क को बम से उड़ाने की बरसी याद दिलाते हुए कनाडा में वैंकूवर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने 23 जून को कनिष्क विमान हादसे की याद में मेमोरियल सर्विस की योजना बनाई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस ट्वीट को। कॉन्सुलेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने में अग्रणी भूमिका में है और इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसमें आगे कहा गया कि 23 जून 2024 को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 पर, जिसे कनिष्क नाम दिया जाता है, कायरतापूर्ण आतंकवादी बम विस्फोट की 39वीं वर्षगांठ है। नागरिक उड्डयन के इतिहास में सबसे जघन्य आतंकवाद संबंधी हवाई दुर्घटनाओं में से एक है, जिसमें 86 बच्चे समेत 329 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। वैंकूवर कॉन्सुलेट ने कहा कि 23 जून 2024 को शाम 6:30 बजे स्टैनली पार्क के सेपर्ले प्लेग्राउंड क्षेत्र में एयर इंडिया मेमोरियल में एक स्मारक सेवा निर्धारित की गई है। कॉन्सुलेट ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए भारतीय प्रवासी समुदायों को इस कार्यक्रम में शामिल होने की भी अपील की। जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं, 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 182 ने कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर से उड़ान भरी थी। एयर इंडिया के बोइंग विमान का नाम ऐतिहासिक सम्राट कनिष्क के नाम पर रखा गया था। इस फ्लाइट को ब्रिटेन के लंदन और उसके बाद दिल्ली होते हुए मुंबई पहुंचना था। जब ये आयरिश हवाई क्षेत्र में 31,000 फीट की ऊंचाई से गुजर रही थी तभी उसे बम से उड़ा दिया गया। इसके बाद ये अटलांटिक महासागर में गिर गया। इस आतंकी हमले में 329 लोग मारे गए, जिसमें 86 बच्चे भी थे। विमान में सवार अधिकांश यात्री भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। विमान का मलबा बाद में आयरलैंड के तटवर्ती इलाके में बिखरा मिला। इसी दिन एक और विमान उड़ाने की साजिश जो पूरी न हो सकी। टोक्यो के नरीता एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट को उड़ाने की तैयारी थी, लेकिन सूटकेस को उतारते समय एयरपोर्ट पर ही धमाका हो गया। बैग को उठाने वाले जापान के 2 कैरियर हैंडलर विस्फोट में मारे गए। कहा जाता है कनाडा के सरकार को इनपुट दिया गया, लेकिन कनाडा की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।